ये दो रेखाएं एक दूसरे से को काटती हैं तो चार कोणों का निर्माण होता है। जैसे ये इसको काटती है तो चार कोण बनते हैं। यदि ए बी इसका नाम लिखा जाए और इसका सी और डी लिखा जाए तो कौन कौन से कोण बने? कोण ए ओ बी ए ओ सी, कोण ए ओ डी, कोण सी ओ बी, कोण बी ओ डी। 1 2 3 4 कोण बनता है। हम इसको कभी कभी शॉर्टेज के लिए 1 2 3 और 4 लिख देते हैं। ये 4 लिख दिया, ये हम पॉइंट ओ लिख देते हैं। ओ या कोई पॉइंट लिखिए, यार लिखने से डिग्री नजर आ रहा है, इसको ये समझिए ओ है, ओ लिख दिया है। ओ पर काटते हैं तो चार कोण बनते हैं। ये हमने आपको बताया था 1 और 3 कोण 1 और कोण 3 शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। कोण 1 और कोण 3 शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण मैंने दोनों का कोण मिलता हो, दोनों का शीर्ष मिलता हो। ये कोण और ये कोण शीर्षाभिमुख कोण है। और कोण 2 और कोण 4 ये भी शीर्षाभिमुख कोण है। और एडजेसेंट कोण भी होता है 1 और 2, कोण 1 और कोण 2 एडजेसेंट एंगल है। एडजेसेंट एंगल यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल इसको कहते हैं। इंग्लिश में कहोगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। और 1 और 3 एडजेसेंट एंगल, 1 और 2 एडजेसेंट एंगल है, 2 और 3 एडजेसेंट एंगल है। इस लाइन को लेंगे तो, और 3 और 4 भी ऐसे एंगल है, 3 और 4 भी एडजेसेंट एंगल है। 1 और 2 किसके लिए है? 1 और 2 फॉर लाइन ए बी। अगर ए बी ले तो 1 और 2 एडजेसेंट है। ये किसके लिए? 2 और 3 फॉर लाइन सी डी। 3 और 4 किसके हैं? ओ बी ए बी का है। 3 और 4 भी ओ बी का है। इस साइड से देखा, उस साइड से देखा, इसके इधर देखा, और 1 और 4 भी है एडजेसेंट। 1 एंगल 1 एंगल 4 ये किसके लिए है? 1 और 4 सी डी फॉर 3 और 4 ए बी फॉर लाइन ए बी और फॉर लाइन सी डी। 4 और 1 सी डी, ये एडजेसेंट एंगल कहलाता है। दे आर कॉल्ड एडजेसेंट समाहित या कुछ ऐसे लाना। एडजेसेंट AJUST ENT एडजेसेंट एंगल। अब खास बात ये हुई कि एडजेसेंट एंगल
अगर एक मालूम है, इनका टोटल दो एडजेसेंट एंगल का टोटल इक्वल टू 180 डिग्री होता है। अगर प्लस कर दें दोनों को, इन दोनों को अगर आप प्लस करोगे, ये 2 और 3 प्लस करोगे तो 180 आएगा। देख रहे हैं हो रहा है कि नहीं है? 1 और 2 किया तो ए बी के लिए 180 डिग्री हुआ, 2 और 3 किया तो सी डी के लिए 180 हुआ, 3 और 4 किया ए बी के लिए हुआ, और इसके लिए किया तो वो भी 180 डिग्री हुआ। तो एडजेसेंट एंगल अगर हम अब एक लाइन के आधार पर, वैसे एडजेसेंट एंगल बहुत होंगे। ये हुआ आपका, ये ओ पॉइंट हुआ, 2 3 4, जितने चाहो खींचो आप, ये सब 1 और 2 एडजेसेंट एंगल है, लेकिन इनका टोटल 180 नहीं है। जब हम दो रेखाओं को पूरा काटते हैं और दो ही एक ही कोण बनाते हैं, तब एडजेसेंट एंगल की बात आती है, वो 180 होता है। बात तो हमेशा आएगी, लेकिन एग्जैक्ट उसका टोटल 180 नहीं होगा। अब आते हैं अपने कोर्स पर कि अगर हम दो पैरेलल लाइन है, ओरिजिनल बात यह है कि दो पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन आप इससे खींच दीजिए, दो पैरेलल लाइन है, ये हमारे पास हमारा स्केल ही पैरेलल है, एक पैरेलल, और इसके नीचे वाला खींचा दूसरा लाइन पैरेलल हो गई, और इसके नीचे भी एक पैरेलल लाइन और खींच दिया, चाहे जितनी खींचिए आप। ये पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन अगर है तो इसकी क्या खासियत होती है? ए बी सी डी ई एफ, ये पैरेलल है। ए बी इज पैरेलल टू सी डी and CD is parallel to EF। तो हमें कहना है कि ये प्रूफ करना है कि ये हमें क्या प्रूफ करना है? AB is parallel to EF, ये प्रूफ टू बी प्रूव्ड। ये हमें प्रूव करना है। तो आप देखिए कि ये कैसे होती हैं, पैरेलल लाइन कैसे होती है। इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो इक्वल होती है, चाहे यहाँ मेजर करिए चाहे यहाँ मेजर करिए। अब डिस्टेंस क्या होती है? एक लाइन की दो पैरेलल लाइन है, उसमें ढेर सारी डिस्टेंसेज है। एक आपने ऐसे बनाया, एक आपने थोड़ा ऐसे बनाया, एक आपने ऐसे भी बनाया, लेकिन वो डिस्टेंस होती है जो इन पर 90 डिग्री बनाती है। दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस। तो इसका जो लंब है, जिसको आप लंब कहते हो हिंदी में, वही वास्तविक डिस्टेंस है। लंब, दो पैरेलल लाइन के बीच में जो लंब है वो डिस्टेंस है। शेष डिस्टेंसेस तो में डिफरेंट होती जाएंगी, लेकिन जो पैरेलल लाइन, इफ अगर यहाँ पर देखें, ये एक्स वाई अगर है, एक्स वाई, इफ एक्स वाई इज इक्वल टू, ये दूसरा डिस्टेंस नाम ले लीजिए, ये ए बी सी डी ई जी एच, अगर ये दिस जी एच अगर इक्वल है, मान लिया इसको हम इक्वल लेयर ले लिए, लंबाई एल ले ली, तो ये ए बी पैरेलल है। देन ए बी
इज पैरेलल टू लाइन जैसे बना तो ये भी बना देते हैं ऐसे ही। ए बी इज पैरेलल का ये निशान बनाते हैं। इज सी डी ऐसे लाइन के लिए ये भी बनाते हैं। दो रेज, एक रे नहीं है, दोनों तरफ बढ़ रही है लाइन, इसको लाइन कहते हैं। और एक तरफ बनाओगे तो रेज कहते हैं। ये है। और अगर ये डिस्टेंस हो जाए, ये या एच के सामने ही लिख दें, एच के सामने ये यन आ गया या यम आ गया, और इसके सामने हम ले आए यन आ गया, और भी आए, इसमें कुछ भी रखिए। ये सारी इक्वल होगी। तो अगर हम ये भी कहें इफ एच इफ ये वाई एन लाइन वाई एन इज इक्वल टू होगा, सारी ये दोनों बराबर है। इज इक्वल टू वाई एन इज इक्वल टू एच एम के बराबर है। तो क्या कहोगे आप? ये दोनों देन अगर ये इक्वल है देन ए बी इज पैरेलल टू सी डी। अगर ये डिस्टेंस बराबर है, ये भी डिस्टेंस बराबर है, तो ए बी पैरेलल टू सी डी। और अगर वाई एन ये और ये एच एम बराबर है, तो क्या कहेंगे? देन सी डी इज पैरेलल टू ई एफ। अब इसमें हम दोनों को जोड़ दें तो ये देखिए जी या एक्स वाई प्लस वाई एन, ये क्या हो जाएगा? ये इसके बराबर है, जी एच के बराबर है, जी एच कर देंगे प्लस एच एम कर देंगे। ये बराबर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल बराबर होगा, क्योंकि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। जैसे कि ये 3 + 4 = 3 + 4। अगर ये 3 है, ये 3 है, तभी तो बराबर हुआ। एक्स वाई 3 है, ये भी 3 बराबर है, ये 5 है, ये भी 5 है, तो बराबर हुआ। या आप इसको यम कह दीजिए, यम इसमें आ गया ये। तो ये क्या हुआ? 3 × 4, ये क्या हुआ? ये लाइन के बीच की डिस्टेंस हो गई। अगर हम इसको यल कहें, ये यल कहें, ये, और इसको हम यम कहेंगे, तो = यल + यम = यल + यम। दोनों जब बराबर है डिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा? देन ए बी इज पैरेलल टू ई एफ। ए बी इज पैरेलल। अगर दो पैरेलल लाइन के बीच में एक पैरेलल और खींचे तो सब पैरेलल होंगे। यानी हम कह रहे हैं कि अगर हमारे पास एक लाइन है और उसके ए भी हमारे पास पैरेलल है, सर ये भी एक लाइन है और इसके पैरेलल हमने ये कुछ लाइन खींच दिया, सी डी खींच दिया। इसके बाद हमने ये एक लॉन्ग लाइन खींच दिया, डिस्टेंस का मतलब नहीं है, ई एफ खींच दिया। इसके बाद हमने एक और खींच दिया, जी एच खींच दिया।
उसके बाद और लाइन खींच दिया एक्स वाई। तो अगर ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल, सब पैरेलल है। अगर ये लाइन इसके पैरेलल है केवल, ये देखिए यल हम कहें इसको, इसको हम यम कहें, इसको यन कहें, इसको ओ कहें, इसको पी कहें, ये भी तो कर सकते हैं। इफ L is parallel to M, M is parallel to N, and N is parallel to O, and O is parallel to P, then क्या होगा? L is parallel to N, L is parallel to O, L is parallel to P। कोई सा ले लीजिए, या हम कह दें O is parallel to, O is parallel to L भी कह सकते हैं, O is parallel to M भी कह सकते हैं, या O is parallel to L, जो चाहे कहीं, सब एक दूसरे के समानांतर होंगी। अगर एक रेखा के समानांतर दूसरी रेखा खींची जाए तो दोनों, एक रेखा के समानांतर दूसरी रेखा और दूसरी रेखा के समानांतर तीसरी रेखा खींची जाए तो तीनों रेखाएं समानांतर होंगी। ये कहने का इनका अर्थ था। यह कोई बड़ी बारीक नहीं है, तो इजी है। एक रेखा के समानांतर सभी रेखाएं समानांतर। ये हमको डिस्टेंस से मालूम पड़ा कि एक रेखा के समानांतर क्या अर्थ लिखें। दो रेखाओं में, दो रेखाओं में किसी रेखा के समानांतर, किसी रेखा के समानांतर खींची गई दो रेखाओं में किसी रेखा के समानांतर खींची दो समानांतर दो समानांतर रेखाओं में किसी रेखा की समानांतर खींची गई रेखा तीसरी रेखा के समानांतर होती है। वो भी लीजिए। एक रेखा अगर आपके पास है, ये दो रेखाएं समानांतर हैं, तो चाहे इसके समानांतर लाइन खींच दीजिए, चाहे इसके सामने खींच दीजिए, ये तीनों समानांतर होंगी। अगर इसको आप यल कहते हो, इसको यम कहते हो, इसको यन कहते हो, पहले यल और यम दिया गया है। यल इज समानांतर टू यम, और आपने खींचा क्या? यम इज समानांतर टू यन। ये अगर है देन यल इज समानांतर टू यन। ये हमारी मेन बात है, और आ गई होगी समझ में आप लोगों को। दो समानांतर रेखाओं में किसी रेखा के समानांतर खींची गई रेखा तीसरी रेखा के समानांतर।
गई शब्द और है, खींची गई रेखा तीसरी रेखा के समानांतर हो। यानी जितनी समानांतर रेखाएं आप एक दूसरे के, इसके अगर इसके खींच दिया समानांतर तो ये भी समानांतर हो गए, ये इसके समानांतर हो, ये इसके समानांतर हो। क्यों? वो अंतर तो आए ही बराबर है। आपने पहले ये खींचा और पहले ये आपने दोनों खींचा, तो ये जो दूरी है इसको आप चाहे जितने भागों में बांट दीजिए। हमने इतने बांटा, इतना और बांटा, इतना और बांटा, इतना और बांटा, ये सब समानांतर है। तो समानांतर रेखाओं के समानांतर खींचना ये बहुत आसान है। यदि उनकी डिस्टेंस नहीं दी गई हो तो कोई रेखा हाथ से खींच लीजिए। ये हमारा हो गया समानांतर रेखा खींचना। और अब हम लोग पढ़ेंगे समानांतर रेखाओं से बना गया जो आपने पढ़ा था कोण। देखिए ये दो समानांतर रेखाएं हैं, ये, और इसको एक तिर्यक रेखा कहते हैं। ये इसको काटती है। ये एंगल 1 है, एंगल 2 है, इसको एंगल 3 कहते हैं। हम अलग अलग इसलिए देख रहे हैं कि दिखाई पड़ेगी, नहीं तो ऐसे राय तो तय हो जाएगा। ये एंगल 5 है, ये एंगल 6 है, ये एंगल 7 है, ये एंगल 8 है। ये 4 एंगल्स बने। तो हम लोगों ने पढ़ा था संगत कोण बराबर होते हैं, यानी एंगल 1 कर देते हैं। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। ये संगत कोण है, एक ही समांतर रेखा के एक ही तरफ बने हुए कोण। और एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8। इसी तरह से एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, 2 6 के बराबर है। एंगल 5 नहीं, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8। एंगल 1 इज इक्वल टू 5, 2 6, 4 8, 3 7। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7। अब हमें किसी का एक वैल्यू दे देंगे, सपोज करिए 30 डिग्री दिया है, 30 डिग्री, तो कह रहे और सब रेखाएं निकालिए। एंगल ये दिया 1 एंगल 1 इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो एंगल 3 हमने क्या किया, इस शीर्षाभूमि का एंगल बराबर होता है। एंगल 3 इज आल्सो 30 डिग्री। ये हमने दिया है इतना। एंगल 3 इज 30 डिग्री और एंगल 3 है तो 5। एंगल 5 इज इक्वल टू 30 डिग्री। देखिए लिखा है 5 किसके 1 के बराबर है, 5। एंगल 2 कितना हुआ देखिए, ये सारा एंगल मिला करके 1 और 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 2 कितना हुआ, 180 डिग्री माइनस एंगल 1, दिस इज इक्वल टू, वैसे आप देखिए ये मिलाकर यहाँ से यहाँ तक 180 हुआ, 180 से 30 निकाल दिया, 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू 150 डिग्री।
ये 150 हो गया एंगल 2। जब 2 हुआ तो एंगल 6 भी, एंगल 6 इज इक्वल टू 150 डिग्री। 6 हुआ तो एंगल 8 भी हो गया, एंगल 8 इज इक्वल टू 150 डिग्री। और 7 किसके बराबर होगा, या तो 5 के कह लिए, तो एंगल 7 इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये हुआ कितने हुआ, 1 2 3 4 4 रह गया। एंगल 4 इज इक्वल टू क्या हुआ, 180। यहाँ से देखिए ये लाइन 180 है, ये पूरा ये 180 है। 180 से 30 माइनस कर दिया, -30 इक्वल टू 150। अगर एक ही एंगल दिया गया है तो हम सारे एंगल निकाल सकते हैं। ये आपसे एक्सरसाइजेज आएंगी, कोई एक एंगल दिया गया रहेगा और दूसरे एंगल आपको बताने हैं। या करिएगा, ये बहुत इजी है एक्सरसाइजेज जो है, आप करिएगा उसमें आपको पता चलेगा। इस तरह हम संगत कोण बराबर होते हैं। संगत कोण क्या है, एंगल 1 एंगल 5 संगत कोण है। संगत कोण बराबर। और क्या है, एंगल 2 एंड एंगल 6 संगत कोण है। 2 और 6, एंगल 3 और एंगल 7 संगत कोण है। एंगल 4 एंगल 8 संगत कोण, ये बराबर होंगे, ये चारों एंगल बराबर होंगे। और ये भीतर के जो है, उसी तरह से आप देखिए एकांतर कोण बराबर, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 एकांतर। कोण बराबर 2 और 5 एकांतर को 2 और 5 का लाइन जेड सा बना होगा देखिए। और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल is equal to angle 8। या इधर से लीजिए 4 लीजिए, इजीली अभी लीजिए 4, इधर से जब बना एंगल 6 एकांतर कोण बराबर। अब 3 से लें, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 8 एकांतर कोण बराबर। 4 6 बराबर। इस तरह आप देखिए एकांतर कोण बराबर होते हैं। लेकिन सबसे आसान है संगत कोण पढ़ना। बनाने में एकांतर कोण भी है, एकांतर कोण का सहारा लेके भी बनाया जाता है। तो आप देखिए 3 6 ये हुआ, 1 का ये 3 और 5 हुआ, और 6 हुआ। इस तरह आप एकांतर कोण देख लीजिए। सबसे अच्छी पहचान है जो जेड बनता है, ये इसका ये एकांतर कोण है। और जेड को हम ऐसे बना दें, जैसे बनाते हैं तो ये एकांतर कोण है। इसलिए इनको पहचानिए। संगत कोण पहचानना बहुत आसान है।
पैरेलल रेखा के तिर्यक रेखा के और पैरेलल रेखा के बीच में बना हुआ कोण और उसी दिशा में नीचे बना हुआ कोण जो है संगत कोण होता है। इस क्लियरली इनको पहचान लीजिए तो और इजी बनेंगे। चलिए बस इतना ही, धन्यवाद।